तो बहुत सारे लोगों का जो हमारे व्यूवर्स हैं यूट्यूब के, उनका कमेंट आ रहा था कि भाई जो ट्रेड कोर्स है उन पे कैसे हम डायरेक्ट एडमिशन ले लें, बिना एजेंट क्या एडमिशन ले लें, क्या ये पॉसिबल है क्या? मैं इसके बारे में आज मैं सारा बातें करूँगा। तो बिना आप एजेंट के भी अप्लाई कर सकते हो और कैसे अप्लाई करना है मैं सारा प्रोसेस भी बताऊँगा और दिखाऊँगा आपको स्क्रीन पे कि कैसे अप्लाई करना है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहना और अंत तक देखना और मैं कुछ आपको व्यूज़ दिखाता हूँ कि जो भाई मैं जहाँ पर हूँ कैसा दिखता है उसके बारे में, क्या मैं सच में ऑस्ट्रेलिया में हूँ क्या नहीं, तो मैं ये भी दिखाऊँगा आपको। तो थोड़ा-सा आप व्यू का आनंद लो, उसके बाद मैं बात करता हूँ। तो फिलहाल हम लोग ट्रेड कोर्स के बारे में बात करते हैं और थोड़ा-सा आप लोग वीडियो देखे होंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं क्लिप डालता रहता हूँ बीच के वीडियो में। तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि जो ट्रेड कोर्स है वो क्या होता है, उसमें कौन-सा कोर्सेस आते हैं। तो भाई जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जो डिमांड कोर्सेस हैं मैं उनकी ही बात करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं बात करूँगा। जो फाइनली जो कुकरी था ना वो अभी इस वक़्त अभी इनको रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कुक का जो है वो लोग इंडिया से आते हैं, कुकरी करते हैं और पीआर ले लेते हैं। तो यहाँ के जो है ना गवर्नमेंट को जो एम्बेसी है, जहाँ से वीज़ा मिलता है उनको पता चल गया, तो इसकी वजह से वो कुकरी का वो पीआर लिस्ट से हटा दिया। तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसके बारे में बात करने की। तो बात करते हैं जहाँ पर हमें ईज़िली यहाँ पर आ सकती है जिस कोर्स से, उस कोर्स की बात करते हैं। तो जो हो गया कारपेंटरी, जो कारपेंटरी का काम करता है, उसमें ईज़िली है यहाँ पर आपको आने का मौका मिल सकता है। आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हो इंडिया में, कारपेंटरी में अप्लाई कर सकते हो। फिर टाइल एंड फ्लोर का जो टाइल्स होता है, उसमें भी उसका भी कोर्स आप ले सकते हो। फिर जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन का होता है सर्टिफिकेट फोर, लाइक उसमें जो मैनेजमेंट करना रहता है, उसके बारे में उसका भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो पेंटिंग का जो कोर्स होता है उसमें भी पीआर है यहाँ पर, उसका भी अप्लाई कर सकते हो। तो भाई ये 4-5 है ना बहुत हाई डिमांड में है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि यहाँ पर जो है ना घर हमेशा बनते रहते हैं। क्योंकि जो लोग हैं ना माइग्रेट कर रहे हैं जैसे बहुत दूर लाइक अदर कंट्री से, तो यहाँ पर जो घर है ना वो शॉर्टेज हो जा रहा है। इसके वजह से यहाँ पर लोगों को बहुत सारे रिक्वायरमेंट घरों का बढ़ रहा है, तो लोग ज़्यादा घर खरीद रहे हैं। इसके वजह से यहाँ पर ज़्यादा जॉब प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। तो मैं एडिलेड में रहता हूँ, तो भाई मैं कंस्ट्रक्शन का ही काम करता हूँ, इसकी वजह से मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आप लोग इंडिया से आते हैं बैचलर लेकर, फिर उसके बाद पता नहीं उसमें 2 साल, 3 साल, 4 साल अपना बर्बाद करते हैं, कोई भी कोर्स लेकर आते हैं। फिर उन्होंने पीआर के पीछे भागते हैं, तो उसके बाद वो ट्रेड एजेंट होता है, इंडिया से पहले बैचलर दिलवाता है, फिर यहाँ पर आके ट्रेड कोर्स दिलवाता है कि भाई ये कोर्स कर लो और आपको पीआर मिल जाएगी। तो भाई वो उतना पैसा वेस्ट करने का फ़ायदा क्या है भाई? डायरेक्ट आप इंडिया से ही ट्रेड कोर्स ले लो, डायरेक्ट अप्लाई कर लो, अगर एजेंट नहीं अप्लाई कर रहा है तो। क्योंकि एजेंट इसलिए नहीं अप्लाई करता है कि आपको जो ट्रेड कोर्सेज़ होते हैं, उसमें उनको कमीशन बहुत कम मिलता है, या तो ये सोचते हैं कि भाई वो बंदा हार्ड वर्क नहीं कर पाएगा। भाई ऐसा नहीं होता है, हार्ड वर्क तो बंदे सारे कर लेते हैं, बट उनको कमीशन मिलता ही नहीं है। अगर अगर जो बैचलर होती है उसमें उनको 1 लाख के करीबन मिलता है और लाइक 3 साल की फीसेस होती हैं, मिलता नहीं है पैसे 1 लाख डॉलर। तो उसमें से 1 सेमेस्टर का अराउंड 30,000 के 35,000 का होता है, नहीं 1 सेमेस्टर नहीं 2 सेमेस्टर का होता है 35,000 का, जिसमें से उनको 1 सेमेस्टर का पूरा पैसे मिलते हैं एजेंट को। तो वही कितना हो गया 35 का आधा कर लेना 17-34 17,000 के डॉलर के अराउंड मिलते हैं उनको पैसे। और ये जो ट्रेड कोर्सेज़ होते हैं उनमें केवल क्या होता है कि भाई उसमें जो 2 साल का कोर्स होता है वो 15-16 हज़ार का ही होता है, क्योंकि मैंने खुद यहाँ पर आकर किया हूँ ट्रेड कोर्स, तो मेरे को बहुत ज़्यादा उसके बारे में अनुभव है। तो मैं और भी आपको बताऊँगा कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे एजेंट लाइक डायरेक्ट वेबसाइट से अप्लाई करना है, कैसे एजेंट खोजना है। तो एजेंट यार भाई यहाँ पर आपको इंडिया से डायरेक्ट मिल जाएँगे, आप कहीं पर सर्च कर लेना अच्छे एजेंट का, जहाँ पर लोग ज़्यादा वीज़ा सक्सेस रेट होगा। तो वहाँ से आप कर लेना भाई। बट मैं मेरा जो अपना अप्लाई कराया था वो आईडीपी से ही करवाया था।
तो वो जो है ना ट्रेड कोर्स को नहीं सजेस्ट करेंगे। तो भाई आप वो ट्रेड कोर्स सारा कोई एजेंट नहीं करता इंडिया से, क्योंकि उनको कमीशन मिलता नहीं है। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि भाई जो ऑस्ट्रेलिया में हम लोग ट्रेड कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन कैसे लें बिना एजेंट के। भाई मैंने बोला बिना एजेंट के, एजेंट के लिए भाई तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं कराएगा, तो एजेंट का अलग होगा। डायरेक्ट आप एजेंट के पास चले जाना, कोई भी आपके अगर रिलेटिव में अगल बगल में होगा एजेंट, तो भाई वहाँ से आप ले लेना उनसे एडमिशन, बोल देना इस कॉलेज में लेना है। तो मैं एडलेड में रहता हूँ, तो मैं बात करता हूँ कि भाई आपका जो प्रोसेस है डायरेक्ट का, आप खुद से अप्लाई कैसे कर सकते हो ट्रेड कोर्स में। तो मैं एडलेड का बात करता हूँ, मैं एडलेड में रहता हूँ। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो कॉलेज है वो टैफ है, जहाँ पर इजीली आपको एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है और जेन्युइन कॉलेज है। तो इनके वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पर टैब लिखना और कोर्स का सिलेक्ट करना है, और वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होता है उनका फिल करना होता है। जो रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होता है, उसमें आपको 4 चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। एक होता है पासपोर्ट का, और एक एकेडमिक डॉक्यूमेंट, जो आपने 11-12 जो होता है एकेडमिक डॉक्यूमेंट वो उसका चाहिए। और जो तीसरा है, आपको आईएलटीएस या पीटी होना चाहिए अराउंड। उसमें बैंड का रिक्वायरमेंट होता है 5.5 ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है, कुछ भी कोई फ़र्क नहीं है, इंग्लिश का लिमिटेड रिक्वायरमेंट होता है। और जो चौथा रिक्वायरमेंट है वो एसओपी होता है, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यहाँ पर आने का। और इसके बाद आपका फ्यूचर का प्लान उसमें बताना होता है कि क्या करना है। पहले हमें टैब्स ऐसे इसको खोलना है और इसके बारे में दिखाता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है उसको। तो टैब ऐसे का जो वेबसाइट है पहला, ये है इनका नाम टैब ऐसे। और इसके बाद हमें इंटरनेशनल पे जाना है। इंटरनेशनल पे जाकर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, टैब ऐसे इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोर्सेज, ऐसे बहुत सारे हैं। यहाँ पर एंट्री रिक्वायरमेंट्स से जो है इनका, ये आप कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर ये बताते हैं। तो एंट्री रिक्वायरमेंट आप देख लेना यहाँ से क्या क्या है। ये रहा एंट्री रिक्वायरमेंट इनका। सर्टिफिकेट 3 के लिए 10 पास होना चाहिए, या उसके इक्विवेलेंट कोई भी पास होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट 4 के लिए ईयर 11 होना चाहिए, मतलब 11 पास होना चाहिए इक्विवेलेंट। और वही डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा के लिए 12 पास होना चाहिए। उम्र कम से कम 17 से ऊपर होनी चाहिए। और 21 ईयर प्लस इफ यू डोंट नीड द एकेडमिक, ये आप पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है। और यही है सारा रिक्वायरमेंट। इंग्लिश का रिक्वायरमेंट जो है आप देख सकते ना, कम से कम आईएलटीएस का 6 विद 5 इन ऑल बैंड्स और इक्विवेलेंट होना चाहिए विद 5 बैंड। वो ऑलमोस्ट 6 ही हो जाता है, किसी किसी में 6 5.5 के करीबन हो जाता है। यहाँ पर दिया भी है सारा रिक्वायरमेंट इनका। तो ये रिक्वायरमेंट है इनका। फिर बताना था कि कैसे हमें अप्लाई करना है, तो हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ पर हमको दिया भी है कैसे कैसे अप्लाई करना है, सारा प्रोसेस है। अगर आप चाहोगे तो मैं अप्लाई करके दिखा भी दूंगा, बट इसके लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा हमको। और ये रहा सारा रिक्वायरमेंट दिखा है। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पर रजिस्टर करके ये सारा डिटेल भर के उसके बाद अप्लाई करो, दैट्स इट। उसके बाद आपका जो है सीओई आ जाएगी, उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई कर देना, दैट्स इट। अगर आप ट्रेड कोर्स, वीज़ा प्रोसेस या पीआर के बारे में जानना चाहते हो तो इस चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके बताओ कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, लाइक कारपेंट्री, पेंटिंग या एनीथिंग एल्स। तो मैं उसके ऊपर और भी वीडियो बनाऊंगा।